1964 में एक जीनियस बच्चा फ्रैंक अपनी इन्वेंशन जेट पैक के साथ न्यूयॉर्क वर्ल्ड्स फेयर में कंपटीशन जीतने आता है। जज निक्स पहले तो थोड़ा इम्प्रेस लगता है, लेकिन जैसे ही फ्रैंक बताता है कि जेट पैक सही से काम नहीं करता, निक्स बोलता है नो एंट्री। फ्रैंक का दिल टूट जाता है। उसे अपने पापा की बात याद आती है जो हमेशा कहते थे कि ये सब एक टाइम वेस्ट है। तभी निक्स की असिस्टेंट एथीना उसके पास आती है, उसे एक ऑरेंज पिन देती है जिसमें ब्लू टी बना होता है और बोलती है छुपके हमारा पीछा करो। निक्स और उसका ग्रुप एक फेमस राइड पर जाता है जिसमें लाइन लंबी होती है। फ्रैंक साइड से चुपचाप घुसता है और एक खाली बोट में जंप कर लेता है। राइड के बीच में एक लेजर फ्रैंक की पिन को डिटेक्ट करती है और एक ट्रैप डोर खुल जाता है जो बोट को एक डार्क कॉरिडोर में ले जाता है। फ्रैंक को एक फ्यूचरिस्टिक वैगन दिखाई देता है और वो खुशी खुशी अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर एंटर करता है मेटल ब्लाइंड सारे डोर्स और विंडोज को ब्लॉक कर देते हैं। वैगन अचानक से जोर से हिलने लगता है। फ्रैंक गिर जाता है जब तक वैगन रुक नहीं जाता। डोर्स खुलते ही फ्रैंक बाहर आता है और देखता है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर है जहां चारों तरफ हैवी फॉग है। उसका शॉक और बढ़ जाता है जब एक फ्लाइंग कार उसके सामने से गुजर जाती है और उसमें अथीना और निक्स होते हैं। फ्रैंक उनके पीछे भागना चाहता है, लेकिन तभी एक जायंट रोबोट उसके सामने आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। फ्रैंक रोबोटिक्स आर्म से बचने के लिए प्लेटफॉर्म पर इधर उधर भागता है, लेकिन गलती से नीचे वाले प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है। गिरते ही उसका जेट पैक भी टूट जाता है। एक फ्रेंडली रोबोट फ्रैंक के पास आता है, उसका जेट पैक उठाता है और उसे रिपेयर करके वापस दे देता है। तभी गार्ड्स का एक ग्रुप फ्रैंक को पकड़ने आ जाता है। फ्रैंक जल्दी से पीछे हटता है, लेकिन फिर से गिर जाता है। इस बार उसके पास जेट पैक होता है। वो तुरंत उसे पहन लेता है और एक्टिवेट करता है। रोबोट की रिपेयर की वजह से अब जेट पैक सही से काम कर रहा है और फ्रैंक उड़ जाता है। वो फॉग के ऊपर से उड़ता है और डिस्कवर करता है कि वो टुमारोलैंड में है, एक फ्यूचरिस्टिक सिटी जो सिर्फ ब्राइटेस्ट माइंड से भरी हुई है। फ्रैंक अथीना को देखता है और तुरंत उसके पास लैंड करता है। उसका मौका देखकर वो निक्स को अपना ठीक हुआ जेट पैक दिखाता है, लेकिन निक्स उसे इग्नोर कर देता है। अथीना फ्रैंक का हाथ पकड़ती है और कहती है कि चलो अब तुम्हारी जिंदगी यहाँ से शुरू होती है। फिर हम चलते हैं 2015 में। एक टीनेज लड़की केसी नासा की फ्लोरिडा लॉन्च साइट में छुप के घुस जाती है। वो मशीनरी को सैबोटाज करना चाहती है जो डिमोलिशन के लिए यूज होने वाली है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके डैड एडी जो कि नासा इंजीनियर है अपनी नौकरी खो दे। अथीना शैडो से ये सब देख रही होती है। जब केसी घर लौटती है तो अथीना एक छोटा स्कैनर यूज करके केसी के बाइक हेलमेट से उसका डीएनए कलेक्ट करती है और अपने लास्ट टुमारोलैंड पिन में कोड कर देती है। अगली सुबह केसी के डैड एडी को ऑफिस से कॉल आता है। केसी सोचती है कि उसने अपने डैड की जॉब बचा ली है, लेकिन एडी बताता है कि अब नए रिप्लेसमेंट क्रेन्स ले आए जाएंगे। एडी कहता है कि केसी को ऐसी चीजें करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन केसी उसे याद दिलाती है कि उम्मीद बनाए रखना बहुत जरूरी है। शाम को केसी फिर डिमोलिशन को सैबोटाज करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार पुलिस उसका इंतजार कर रही होती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। कुछ घंटों बाद किसी ने केसी की बेल पे कर दी और वो अपने बिलोंगिंग्स कलेक्ट करके घर लौटने की तैयारी करती है। अपने सामान के बीच उसे एक पिन मिलती है। जैसे ही वो पिन को छूती है, एक अलग जगह का विजन उसके सामने आ जाता है। पिन गिर जाती है और जब केसी दोबारा उसे छूती है, वही विजन फिर से लौट आता है। अगली बार केसी पिन को ठीक से पकड़ती है और अपने आप को एक बड़ी फ्यूचरिस्टिक सिटी के सामने देखती है। वो उस सिटी की तरफ चलने लगती है, लेकिन फिर पिन गिर जाती है और वो वापस जेल में होती है। चलने की वजह से वो रूम में चीजों से टकरा गई थी और परेशानी ना हो इसलिए केसी गम रैपर का यूज करके पिन उठाती है। तभी एडी आता है केसी को लेने के लिए, क्योंकि उसने बेल पे कर दी थी। घर जाते वक्त एडी केसी को उसके काम के लिए डांटता है। केसी उसे पिन को छूने के लिए कहती है और प्रॉमिस करती है कि सब समझ जाओगे आप, लेकिन जब एडी पिन को छूता है तो कुछ भी नहीं होता। केसी कंफ्यूज हो जाती है और जब वो खुद पिन को छूती है तब वो फिर से उस दुनिया में पहुंच जाती है। तब उसे समझ में आता है कि पिन सिर्फ उसके लिए काम करती है। एडी केसी की पिन के बारे में बकबक सुनकर थक जाता और उससे पिन छीन लेता है। जब दोनों घर पहुंचते हैं, केसी एडी के सो जाने का इंतजार करती है। जैसे ही एडी सो जाता है, केसी उसके नाइट टेबल से पिन चुरा लेती है। पिन को छूते ही केसी वापस उस दुनिया में पहुंच जाती है। वो सिटी की तरफ चलने लगती है, लेकिन घर की दीवारों से टकरा जाती है और सीढ़ियों से गिर पड़ती है। गिरने की आवाज एडी को जगा देती है। केसी छुपने की कोशिश करती है और सोचती है कि ये सब कुछ एक अलग जगह पर करना ज्यादा सेफ रहेगा। इस बार केसी एक बड़े खुले खेत में चली जाती है। पिन को छूते ही वो फाइनली टुमारोलैंड पहुंच जाती है। सिटी में आगे बढ़ने के लिए केसी एक ट्रेन लेती है। ट्रेन में उसे पता चलता है कि पिन के अंदर एक टाइमर चल रहा है जो धीरे धीरे जीरो की तरफ जा रहा है, और सबसे अजीब बात, कोई भी उसे नहीं देख पा रहा। अगले स्टॉप पर केसी ट्रेन से उतरती है। वहाँ वो कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट को एक अलग तरह के वैगन में चढ़ते हुए देखती है। केसी उनका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसके आसपास पानी भर जाता है। पिन का टाइमर 0 होने के करीब होता है। केसी पानी को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही देर में टुमारोलैंड गायब हो जाता है और वो एक दलदल में गिर जाती है। घर लौटने के बाद केसी अपने भाई नेट को जगाती है और उसे उनके डैड के कंप्यूटर का पासवर्ड मांगती है। दोनों मिलकर ऑनलाइन पिन के बारे में सर्च करते हैं और एक ऐड देखते हैं
हैं जो बताता है कि एक स्टोर ऐसे पिन्स खरीदता है। केसी शॉप का एड्रेस लिख लेती है और नेट से कहती है कि उनके डैड को बोल दे कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ कैंपिंग पे जा रही है। सुबह अथीना केसी के घर पहुंचती है। नेट उसे वही कैंपिंग वाला एक्सक्यूज दे देता है, लेकिन अथीना तुरंत समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है और उस पर दबाव डालती है कि वो सच बताए। आखिरकार नेट सब कुछ बता देता है। इसी बीच केसी उस शॉप पर पहुंचती है जो एड में थी। वहाँ एक क्लर्क पिन देखते ही इसमें इंटरेस्टेड हो जाता है। वो कंफर्म करते हैं कि केसी ने जो देखा था वो सच था। वो केसी को बताते हैं कि टुमारोलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया के सबसे ब्राइटेस्ट माइंड्स इकट्ठा होते हैं बिना गवर्नमेंट के रूल्स और ग्रीड के, अपने आइडियाज को फ्रीली क्रिएट करने के लिए। और उस सिटी तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, पिन। शॉप के क्लर्क्स पिन खरीदना चाहते हैं और केसी से पूछते हैं कि उसके पास ये पिन कहाँ से आया। जब केसी उन्हें कुछ बताने से मना कर देती है तो वो एक बटन दबाते हैं जो शॉप का डोर लॉक कर देता है। फिर वो फ्यूचरिस्टिक प्लाज्मा वेपन्स निकालते हैं। केसी डर के मारे मर्चेंडाइज के पीछे छुपने की कोशिश करती है, लेकिन क्लर्क्स उसे ढूंढ निकालते हैं। वो केसी से एक लड़की के बारे में पूछते हैं, लेकिन केसी कंफ्यूज हो जाती है। तभी एक ग्रेनेड विंडो तोड़कर अंदर गिरता है और क्लर्क्स को एक फोर्स फील्ड के अंदर फ्रीज कर देता है। अथीना भी आर्म्ड शॉप में एंटर करती है और केसी को समझाती है कि ये एक टाइम बॉम्ब है जो ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा। अथीना केसी की मदद करती है उसका हाथ फील्ड से बाहर निकालने में, लेकिन जैसे ये होता है बॉम्ब ऑफ हो जाता है और क्लर्क्स फिर से फ्री हो जाते हैं। क्लर्क्स तुरंत काउंटर अटैक करते हैं और सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। अथीना क्लर्क से हैंड टू हैंड फाइट करती है और केसी उनको मर्चेंडाइज मारकर डिस्ट्रैक्ट करती है। जब अथीना एक क्लर्क का सर निकाल देती है, केसी को शॉक लगता है जब वो देखती है कि दोनों क्लर्क्स रोबोट्स थे। अथीना अनाउंस करती है कि रोबोट्स अब सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाले हैं और फिर वो केसी को शॉप से बाहर खींच लेती है, बिल्कुल टाइम पर, ताकि वो एक्सप्लोजन से बच सके। फिर अथीना एक कार की विंडो तोड़ती है और कार को ओपन करती है और केसी को अंदर पुश कर देती है। फिर वो अपने स्पेशल टूल से कार स्टार्ट कर लेती है और बताती है कि उन्हें जल्दी भागना होगा क्योंकि वो उन्हें ढूंढ रहे हैं। रास्ते में केसी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है और अथीना बताती है कि उसने ही केसी को पिन दिया था, लेकिन उसे ज्यादा कहने से पहले अथीना सडनली मेलफंक्शन करने लगती है। केसी डर के देखती है कि अथीना अपने आप को ठीक कर रही है और तब उसे पता चलता है कि वो भी एक रोबोट है। डर के मारे केसी कार से जंप कर भागती है और अथीना उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो रोड पर कदम रखती है एक ट्रक उससे टकरा जाता है। ट्रक का ड्राइवर तुरंत चेक करने आता है और ये देखकर केसी ट्रक लेकर भाग जाती है, लेकिन अथीना बिल्कुल ठीक होती है और जल्दी से ट्रक के पीछे भागती है। वो विंडो से अंदर जंप करके कीज चुरा लेती है और ट्रक का डोर लॉक कर देती है। जब तक कॉप्स ज्यादा जांच करें, एक आदमी डेव नाम का सीक्रेट सर्विस ऑफिसर आता है। रोबोट्स के सर को देखकर डेव अपना फ्यूचरिस्टिक वेपन निकालता है और सारे पुलिस वालों को मार डालता है। फिर वो अपने कंपेनियन से कहता है कि उन्होंने लड़की को ढूंढ लिया है और उन्हें निक्स को बताना चाहिए। केसी और अथीना न्यूयॉर्क जा रहे हैं ताकि वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ सके जो उन्हें वापस टुमारोलैंड ले जा सके। केसी क्वेश्चन करती है बाकी लोगों के बारे में जिन्होंने पिन्स लिए थे, लेकिन अथीना जवाब नहीं देती और शट डाउन हो जाती है। अगले दिन सुबह अथीना उठती है और ड्राइविंग संभाल लेती है ताकि केसी थोड़ा रेस्ट कर सके। अथीना केसी को बताती है कि वो जिस इंसान से मिल रहे हैं उसका नाम फ्रैंक है। जैसे ही केसी सो जाती है, अथीना अपने पुराने दोस्तों के साथ गुजरे हुए अच्छे दिन याद करके खुद को एंटरटेन करती है। कुछ घंटों बाद केसी तब जागती है जब अचानक ट्रक से गिर जाती है और अथीना उसे वहां छोड़कर चली जाती है। वो एक गरीब शहर के आसपास एक घर के सामने पड़ी हुई होती है। जब वो देखती है कि अथीना उसे छोड़ के जा रही है, केसी के पास कोई और रास्ता नहीं होता, बस वो घर के पास जाती है, लेकिन एक गार्ड डॉग को देखकर वो वहां से भागने लगती है। केसी गिर जाती है, लेकिन उसे हैरानी होती है कि कुत्ते के पैर के निशान जमीन पे है ही नहीं। इसका मतलब वो एक होलोग्राम है। उस फेक कुत्ते को इग्नोर करके केसी घर के दरवाजे पर जाती है और अपना पिन कैमरा को दिखाती है, बोलती है कि उसे टुमारोलैंड ले चलो। तभी एक हवा का झटका उसे पीछे की तरफ धकेल देता है और एक बूढ़ा फ्रैंक घर से बाहर आता है, पूछता है कि अथीना कहाँ है। जब फ्रैंक को पता चलता है कि अथीना चली गई है तो वो गुस्सा हो जाता है और केसी को वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि उसके हिसाब से टुमारोलैंड बस एक धोखा है। फिर फ्रैंक अपने घर वापस जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। केसी वहाँ से जाना नहीं चाहती और बारिश के बीच भी वहीं रुक जाती है। धीरे धीरे वो थक जाती है और आसपास देखकर एक प्लान बनाती है। केसी एक ट्रक में आग लगा देती है और वो फ्रैंक को घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देती है। जब वो आग बुझाने में बिजी होता है तब केसी जल्दी से अंदर घुस जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। जब फ्रैंक दोबारा अंदर आने की कोशिश करता है तो केसी उसे हवा के झटके से बाहर धकेल देती है। अब केसी घर के अंदर देखना शुरू करती है और कई अजीब इन्वेंशंस मिलते हैं उसे। एक खास मशीन में एक वीडियो चलती है जिसमें फ्रैंक अथीना को हंसाने की कोशिश कर रहा है। दूसरे कमरे में वो कई स्क्रीन्स देखती है जो न्यूज ट्रैक कर रहे होते हैं और एक टाइमर जो धीरे धीरे जीरो की तरफ बढ़ रहा होता है। अचानक सीढ़ियों के नीचे से एक सीक्रेट डोर खुलता है और फ्रैंक घर में वापस आ जाता है। केसी को घर से निकालने के लिए वो तैयार होता है, लेकिन केसी उससे कुछ सवाल पूछने लगती है। फ्रैंक बताता है कि उसे टुमारोलैंड से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने कुछ ऐसी चीज बनाई थी जो नहीं बनानी चाहिए थी, एक टाइमर जो स्क्रीन से कनेक्टेड था। ये टाइमर दिखाता है कि दुनिया 59 दिनों में खत्म हो जाएगी। फ्रैंक केसी से पूछता है कि क्या वो अपनी मौत की तारीख जानना पसंद करेगी। केसी जवाब देती है हाँ, लेकिन वो अपनी मौत को कभी एक्सेप्ट
एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि वो अपनी तकदीर खुद लिखती है। ये सुनते ही स्क्रीन पर परसेंटेज गिर जाती है जो फ्रैंक को हैरान कर देता है। उनकी बातचीत अचानक रुक जाती है जब डेव और उसके एजेंट्स जो एक्चुअली रोबोट्स होते हैं घर में घुस जाते हैं और केसी को ढूंढने लगते हैं। फ्रैंक तुरंत सभी मेटल ब्लाइंड्स को एक्टिवेट कर देता है और जब एक रोबोट अपनी ताकत से अंदर घुसने की कोशिश करता है, फ्रैंक एक टूल से उसे इलेक्ट्रोक्यूट कर देता है। एक और रोबोट दीवार पर लगे इलेक्ट्रिकल ट्रैप से डिस्ट्रॉय हो जाता है और फ्रैंक दो और रोबोट्स को एक सीक्रेट ट्रैप डोर के जरिए मार डालता है। फ्रैंक और केसी लिविंग रूम में भागकर जाते हैं जहां एक और रोबोट उनका इंतजार कर रहा होता है। फ्रैंक उस रोबोट से हैंड टू हैंड लड़ता है और केसी उसकी मदद करते हुए एक स्पेशल पोर्टल मशीन का यूज करती है और रोबोट को उसके अंदर डाल देती है। दोनों ऊपर भागते हैं जहाँ और रोबोट्स उनका पीछा कर रहे होते हैं और मर जाते हैं। उसके बाद डेव आता है और वो फ्रैंक को पकड़ लेता है। खुशकिस्मती से केसी एक बेड ढूंढ लेती है और डेव को मार के बेहोश कर देती है। फ्रैंक फिर केसी को बाथरूम में खींचता है और दोनों टब में जंप करते हैं जिसे फ्रैंक एक्टिवेट करके कैप्सूल में बदल देता है। एक और रोबोट उनका पीछा करते हुए आता है और टब को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त फ्रैंक उसे लॉन्च कर देता है जिससे कैप्सूल उड़ता हुआ जाके लेक पर गिर जाता है। फ्रैंक और केसी स्विमिंग करके लेक से निकलते हैं और वुड्स में छुपने के लिए भाग जाते हैं जहाँ फ्रैंक ने एक बाइक छुपा रखी होती है जो स्टार्ट नहीं होती। तभी दोनों एक लाइट देखकर डर जाते हैं, लेकिन वो बस अथीना होती है जो उन्हें पिक करने आई होती है। तीनों ट्रक में बैठकर निकलते हैं और जैसे ही रोड पर चलते हैं फ्रैंक और अथीना के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। ये बात रिवील होती है कि सालों पहले सारे पिंस को डिस्ट्रॉय किया गया था और अथीना ने एक आखिरी बॉक्स चुरा लिया था जिसमें 12 पिंस थी ताकि वो और लोगों को रिक्रूट कर सके। और वो केसी को बताता है कि अथीना ने झूठ बोला था। वो कहता है कि अथीना कभी शटडाउन नहीं होती, अगर आप बहुत सारे सवाल पूछते हो तो वो बस आपको इग्नोर कर देती है। फ्रैंक का मानना है कि अथीना फेक इमोशंस दिखाती है ताकि आपको अपनी तरफ खींच सके, फिर बाद में आपको छोड़ देती है। अथीना को ये बात दर्द पहुंचाती है लेकिन वो अभी के लिए इसे इग्नोर कर देती है और इन्हें लोकल स्टेशन ले जाती है जहाँ एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस होता है। वो उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस का यूज करते हैं और केसी को पता चलता है कि वो आईफिल टावर के ऊपर है। आईफिल टावर के डोर्स के पास एक गार्ड था, लेकिन खुशकिस्मती से फ्रैंक अपने बैग में कई इन्वेंशंस लेकर आया था जिनमें से एक छोटी सी टूल थी जिसका यूज करके केसी उस गार्ड को बेहोश कर देती है। वो तीनों एक रूम में एंटर करते हैं जहाँ एक एग्जीबिशन होता है जिसमें मशहूर इन्वेंटर्स को दिखाया जाता है। फ्रैंक बताता है कि आईफिल, वर्नर, निकोला टेस्ला, थॉमस एडिसन ने टुमारोलैंड की शुरुआत की थी और आईफिल टावर को एक एंटीना के रूप में इस्तेमाल किया जाना था जो उन्हें दूसरी दुनिया में ले जा सके। फ्रैंक उसे एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है। इससे आईफिल टावर 2 टुकड़ों में स्प्लिट हो जाता है और एक रॉकेट दिखाई देता है। तीनों जल्दी से रॉकेट के अंदर छुप जाते हैं जबकि रोबोट्स उन्हें पकड़ने के लिए आते हैं। रॉकेट के लॉन्च से निकलती हुई एनर्जी रोबोट्स को दूर धकेल देती है। कुछ ही पलों में ग्रुप टुमारोलैंड पहुंचता है। अथॉरिटीज उन्हें गिरते हुए देखते हैं और उनका पीछा करते हैं। फ्रैंक अथीना को अपने साथ लाए हुए एक खास बॉम्ब को अपने शरीर में छुपाने के लिए कहता है। सबसे पहले उनसे मिलने वाला निक्स होता है जो सिटी का गवर्नर है और उन्हें गिरफ्तार करना चाहता है। फ्रैंक और अथीना जल्दी से निक्स का मन बदलते हैं और उसे बताते हैं कि केसी स्क्रीन पर परसेंटेज को नीचे गिराने की क्षमता रखती है। हैरान होकर निक्स उन्हें हेडक्वार्टर्स ले जाता है जहाँ फ्रैंक का खतरनाक इन्वेंशन एक टैक्योन मशीन रखा हुआ है। जब वो एलिवेटर में सफर करते हैं केसी को होलोग्राम्स दिखाई देते हैं जो असली में फ्यूचर के फ्लैशेस हैं जो मशीन द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं। ग्रुप मशीन के सेंटर में एंटर करते हैं और फ्रैंक केसी को दिखाता है कि कैसे यूज करना है जिससे वो इंसानियत के इतिहास के किसी भी पॉइंट को देख सकती है। केसी अपने घर में कुछ दिन पहले अपने आप को देखकर हैरान हो जाती है और फ्रैंक समझाता है कि ये मशीन फ्यूचर भी दिखा सकती है। तो केसी फ्यूचर देखने लगती है जिसमें मशीन ने प्रेडिक्ट किया है कि 58 दिन में दुनिया का अंत हो जाएगा। केसी समझ नहीं पाती कि वो अर्थ पर लोगों को क्यों चेतावनी नहीं दे रहे हैं और निक समझाता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो दुनिया जो खत्म होने वाली है वो अर्थ है ना कि टुमारोलैंड, और वो नहीं चाहता कि कोई भी अर्थ वाला आदमी टुमारोलैंड में रहे क्योंकि वो लोग वही करेंगे जो उन्होंने अर्थ के साथ किया। केसी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती और उसका एटीट्यूड स्क्रीन को कुछ देर के लिए फ्लिकर करने पर मजबूर कर देता है जिसमें एक बेहतर दुनिया की इमेज दिखाई देना शुरू हो जाती है। फ्रैंक ये दिखाने की कोशिश करता है कि इससे ये साबित होता है कि एक चांस है, लेकिन निक उन्हें सबको बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद फ्रैंक उठता है और देखता है कि अथीना उन्हें बता रही है कि उन्हें दोबारा डिपोर्ट किया जाएगा। केसी उदास होती है क्योंकि ये पूरा सफर बेकार गया और जब फ्रैंक उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है तो वो उस पर चिढ़ती है, उन्हें झूठ बोलने के लिए आरोप लगाती है। केसी का गुस्सा आता है लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फ्रैंक अपने घर से एक मशीन का सिग्नल भेज रहा था जो अर्थ के आसपास घूमकर लोगों के दिमाग में दुनिया खत्म होने का ख्याल डाल रहा था। ये सिग्नल लोगों को डरा रहा था और सच बन रहा था। केसी समझाती है कि अगर वो अपने पॉजिटिव सोच के साथ इसे बदल सके और सिग्नल बंद कर सके तो लोग फिर से अच्छी चीजें देखना शुरू कर देंगे। तभी गार्ड्स उन्हें पकड़ने आते हैं ताकि उन्हें टुमारोलैंड से एक पोर्टल के जरिए निकाल दिया जा सके। केसी अपनी बात निक्स को समझाने की कोशिश करती है और मशीन बंद करने को कहती है, पर निक्स कहता है कि मशीन का कोई ऑफ बटन नहीं है। उसकी बात सुनकर फ्रैंक को समझ आता है कि निक्स जानबूझकर लोगों के दिमाग में एक ख्याल डाल रहा है। निक्स बताता है कि पहले जब उसने सरकार को दुनिया के खत्म होने का सिग्नल दिया था उन्होंने
इसे इग्नोर कर दिया। इसलिए उसने ये ख्याल लोगों के दिमाग में भेजना शुरू किया ताकि वो अपने तरीके से चीजें बदल सके। पर लोग अपने फ्यूचर को सुधारने की जगह दुनिया के खत्म होने को सच मानकर उसे एक्सेप्ट करने लगे। निक्स कहता है कि ये गलती मशीन की नहीं है बल्कि लोगों की सोच की है जो अपने आप को नहीं चेंज करना चाहते। फ्रैंक दिखाने के लिए कि वो इस बात को मान रहा है निक्स से हाथ मिलाता है, पर सीक्रेटली अपने ब्रेसलेट का यूज करके वो प्लेटफॉर्म को फिर से स्टार्ट कर देता है। अथीना और केसी गार्ड्स को हरा देते हैं जबकि फ्रैंक निक्स के साथ लड़ता है। निक्स अपने रोबोट भेजता है ताकि केसी और अथीना को रोका जा सके। फ्रैंक अथीना से कहता है कि वो बॉम्ब का यूज करे जो उसने दिया था। जब अथीना बॉम्ब एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, रोबोट्स उसे पकड़ लेते हैं। अथीना बॉम्ब को केसी के पास भेज देती है और रोबोट से लड़ती है। केसी प्लेटफॉर्म की तरफ भागती है जो फ्रैंक और निक्स के बीच ब्रेसलेट के लिए लड़ाई करते वक्त घूम रहा होता है। अथीना एक रोबोट का कंट्रोल ले लेती है और उसका यूज दूसरे रोबोट्स को पोर्टल के अंदर धकेलने के लिए करती है। पोर्टल के अंदर गया रोबोट निक्स पर भी अटैक करने लगता है। केसी एक फ्यूचर का फ्लैश देखकर बॉम्ब एक्टिवेट कर देती है, लेकिन जैसे ही वो बॉम्ब फेंकने जा रही होती है, निक्स अपना ब्रेसलेट वापस लेकर प्लेटफॉर्म के नीचे खींच लेता है। अथीना अपने रोबोट के साथ प्लेटफॉर्म को पकड़कर कंट्रोल पैनल तक भागती है। वहाँ वो पोर्टल को बंद कर देती है। दूसरे रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए फ्रैंक और निक्स को बाहर छोड़ देती है। इसी बीच केसी बॉम्ब ढूंढ लेती है और जो अब फटने वाला होता है। अथीना के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो वो पोर्टल को दोबारा खोलती है। जब फ्रैंक और निक्स अंदर भागते हैं, वो बॉम्ब पोर्टल के अंदर फेंक देती है ताकि वो इनसे दूर फटे। पोर्टल टूट जाता है और उसका एक टुकड़ा निक्स पर गिर जाता है और फंस जाता है निक्स। लेकिन निक्स के पास एक गन होती है और वो फ्रैंक को मारने के लिए उठाता है। अथीना को एक फ्लैश याद आता है जिसमें वो फ्रैंक को गोली लगते हुए देखती है। वो तुरंत अपने आप को फ्रैंक और गोली के बीच रख देती है और गोली खुद खा लेती है। केसी निक्स से गन ले लेती है और फ्रैंक अथीना को रिपेयर करवाने ले जाने की कोशिश करता है, पर अथीना उसे रोक देती है क्योंकि अब उसके पास कम वक्त बचा है। मरने से पहले वो फ्रैंक को एक जरूरी बात बताना चाहती है। अथीना अपने और फ्रैंक के पुराने दिनों की कुछ रिकॉर्डिंग्स प्ले करती है। छोटे फ्रैंक को पहले अथीना पर क्रश था, पर जब उसने जाना कि अथीना एक मशीन है तो उसे बहुत दुख हुआ। ये बात हमेशा अथीना को परेशान करती थी, इसलिए उसने अपनी आवाज की डायरीज बनाई थी। डायरीज में उसने बताया कि फ्रैंक ने एक मशीन होते हुए भी उसके अंदर जज्बात जगाए थे। फ्रैंक ये सुनकर खुश होता है और समझता है कि अथीना भी उसे पसंद करती थी और कभी उस पर अपना विश्वास नहीं तोड़ा उसने। अब अथीना का सफर खत्म होने का समय आ गया है। उसकी बॉडी सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाली है और वो चाहती है कि उसका एक्सप्लोजन मशीन का खत्म कर दे। फ्रैंक जेट पैक का यूज करके अथीना को ऊपर उठाता है। दोनों अलविदा के कुछ शब्दों के बाद फ्रैंक अथीना को मशीन के अंदर गिरा देता है। पूरा स्ट्रक्चर फट जाता है और उसके टुकड़े निक्स पर भी गिरकर उसे मार डालते हैं। टुमारोलैंड अपनी पावर खो देता है। फ्रैंक जेट पैक का कंट्रोल बनाए रखकर सेफली दरिया में लैंड करने की कोशिश करता है। केसी जल्दी से उसके पास जाती है और दोनों अपने अगले स्टेप्स पर बात करते हैं। फ्यूचर के कई फ्लैशेस उन्हें एक आइडिया देते हैं। सबसे पहले फ्रैंक पोर्टल को रिपेयर करता है ताकि केसी अपने परिवार से मिल सके। फिर दोनों मिलकर पिन प्रोग्राम दोबारा शुरू करते हैं। इसके लिए वो अथीना जैसे नए रोबोट्स बनाते हैं। ये रोबोट्स पोर्टल का यूज करके दुनिया भर में सफर करते हैं और उन लोगों को पिन्स देते हैं जो क्रिएटिव और अच्छे आइडियाज रखते हैं। ये सब एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए होता है। तो ये थी कहानी हमारी टुमारोलैंड की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।